इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज को इस मनुष्य शरीर में रहते हैं आप प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं धरती नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे महान चीज है, सबसे उत्तम चीज है, उसको कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और ब्रह्मांड में सबसे उत्तम महान चीज क्या है? भगवान, परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, कहा सत्य भी वही है, शिव माने कल्याणकारी भी वही है, और सबसे सुंदर भी है। श्याम सुंदर नाम है, न उनसे बड़ा ज्यादा कोई सुंदर है, न उनसे ज्यादा कोई कल्याणकारी है, न उनसे ज्यादा कोई ऊपर सत्य है। वही अंत है, वही आदि है। और कहते भाई इस मनुष्य शरीर में रहकर आप उनको पा सकते हो। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। आपको सोने की कुदाल मिल गई मट्टी खोदने के लिए, सोने की कुदाल है, आदमी कुदाल है रखता है, अब आप लगे उसको फावड़ा मारकर खेत खोदने, कहीं छूट गई, खो गई, खत्म हो गई। जितना खेत में लाभ नहीं उससे ज्यादा तो सोना खत्म हो जाएगा। कहा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते, अपील करते, क्योंकि देवी देवताओं की भी शरीर में भगवान को नहीं खोजा जा सकता। यही आश्चर्य। सुख तो बहुत है देवलोक में, प्रसंग थोड़ा छूट गया पीछे वाला, देवलोक की तरफ वो सब कथा इतनी लंबी है कि इधर उधर हो जाती है। नहीं तो स्वर्ग वैकुंठ के आगे वो सब चीज देखो, दास्तान शुरू में तो वही चल रहा था, शुरुआत की गई थी। कहा स्वर्ग वैकुंठ में सुख बहुत है, मृत्यु लोक से ज्यादा सुख, लेकिन उनमें कमी क्या है? देवी देवताओं की शरीर में, जिसको लिंग शरीर कहते, 17 तत्वों की है, जिसमें सही है कोई बीमारी नहीं लगती, जब तक रहेगी कोई बीमारी नहीं, लेकिन उस शरीर में भी कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। केवल मनुष्य शरीर ही एक ऐसा सिस्टम है, विधा है, व्यवस्था है, जिसमें इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्वामी को आप पा सकते हो। मनुष्य ही पा सकता है। कहा महाराज मनुष्यों में कोई अलग अलग ब्राह्मण पाएंगे, हरिजन नहीं पाएंगे? ना 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 ना, रविदास ने पा लिया। जूता सीते थे काशी नगरी में, चमार घर में जन्म हुआ। चमार माने जन्म तो मानव घर में हुआ। चमड़े का काम करने वाले चरमकार कहे गए, लोहे का काम करने वाले लोहार होते गए, लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर बढ़ई कहे गए, सोने का काम करने वाले सोनार हो गए, खेती का काम करने वाले खेतियर हो गए, नाव चलाने वाले मल्लाह हो गए। भगवान ने मल्लाह बनाकर भेजा। यहाँ निशान लोग बहुत बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आपको भगवान ने नाव लेकर के भेजा होगा कि नाव लेकर जाओ धरती पर, नाव छोड़ करके आप कलेक्टर बन जाओ, आपको साहब कहा जाएगा, साहब कहा जाएगा। आप पढ़कर IAS PCS बन जाओ, बन ही रहे लोग। तो ये भगवान की चीज नहीं, ये आदमी ने क्रिएट किया है। ये जातियां बनाना, तमाम धर्म बनाना, नेशंस। भारत ने, भगवान ने भारत पाकिस्तान बनाया, हमने बना, अभी हाल में बना। भारत से पाकिस्तान अलग तो अभी हम लोगों के, आप कितने लोग यहाँ बैठे देख रहे हो, अलग हुआ। इसी तरह लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, इराक, कुवैत, दुबई, कितने देश, यूनान, मिस्र, रोमा, सब मिट गए जहां से। कोई बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। हजारों बरस पहले की सभ्यताएं, यूनान, मिस्र, रोम, उस समय भारत के साथ थे, खड़े थे, खत्म हो गए। भारत आज जिंदा है, इंडिया कहते, हिंदुस्तान कहते हो, तो देश की सीमाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। कल पाकिस्तान मिट जाएगा, इसे पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान मिटा, आज वहां बांग्लादेश बन गया। गुरु महाराज की वाणी आगे, पश्चिमी पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? अब इस सन की जानकारी आपको नहीं। पश्चिमी पाकिस्तान भी मिट जाएगा। इसके बाद ये सब भारत में फिर मिलेंगे। अफगानिस्तान भी मिल जाएगा, लंका मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा, बर्मा मिल जाएगा, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, अखंड भारत बनेगा। द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन ये चीज कुछ साल के बाद, इतनी जल्दी नहीं, अभी सालों साल, कई साल लगेगा। अभी तो धीरे 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 देखो ये मसाल, ज्ञान की मसाल जलाई जा रही। अभी तो आपको समझाया जा रहा,
क्योंकि इसमें शर्त बहुत कठिन है। ये काम तभी होगा जब आपके पूरे गोरखपुर जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। क्या चल जाएगा? जोर से बोलो। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? अब गोरखपुर में रहते हो तो बुलडोजर तो जान ही रहे होगे। उत्तर प्रदेश के लोग बुलडोजर को खूब जान गए हैं, लेकिन अभी बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा। अभी बुलडोजर को याद ही नहीं कि भाई उसको मछली अंडा शराब की दुकानों को ध्वस्त करना। इस बुलडोजर का अगला काम क्या होगा कि रातों रात शाम को सोओगे कुछ और सुबह जब सोकर उठोगे तो हल्ला मचेगा कि पूरे गोरखपुर जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों को बुलडोजर ने रौंद दिया। किसका बुलडोजर? एक साधु का, नेताओं का। साधु बुलडोजर चला रहे, नेता नहीं चला पाए। सही है, राजा को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि कोई बूढ़े माँ बाप को गाली दे रहा और राजा टुकुर टुकुर देख रहा है। प्रजातंत्र है। प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मास्टर मुर्दाबाद। स्कूल में विद्यार्थी प्रिंसिपल मास्टर को गालियां दे रहे और सरकार कहे कि प्रजातंत्र है। हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में शराब पीकर डावाडोल हो रही और आप कहो प्रजातंत्र है। कोई गांधी को गाली, राम को गाली दे रहा, आप कहो प्रजातंत्र है। इतना कमजोर राजा होगा। घर में भी अनुशासन होना चाहिए कुछ तो। आप घर में इतने कमजोर, आपके सामने बेटा बूढ़ी माँ को मार रहा हो और घर का मालिक चुपचाप आरती करे, झंडा उठाओगे, आप गाना गाओगे? अरे उस दुष्ट को सजा दो, तब घर चलता है। राजा इतना कमजोर होगा। सारे नीति नियम खत्म, बसें जलाई जा रही, सरकार कहे प्रजातंत्र है। ट्रेन हमारी फूंकी जा रही, एक एक पैसे टैक्स देकर, कर्जा देकर, हमारी गरीब जनता से टैक्स लेकर रेल बनती, बस बनी। कोई नेता लीडर अपने घर से लाते, आप ही का टैक्स है, कर है। ट्रेन बनी, बस बनी, जहाज बना, हवाई अड्डा बना, रेलवे स्टेशन बना। आज सरेआम 10-5 बदमाश लोग मिलकर हवाई अड्डा जला रहे, रेलवे स्टेशन फूंक रहे, ट्रेन को लूट रहे हैं, बसें जलाई जा रही। सरकार कह दे प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, जलाओ ट्रेन। ऐसे राजा को कोई अधिकार नहीं है राज करने। राजा जरूर, नेता यही काम नहीं कर पाए। आप कहते थे साधु सन्यासी आप मत आना, नेता लोग रोकना भी चाहे, आप मत आओ, इधर मत आना। साधु महात्माओं का काम है मंदिर में घंटी बजाना। क्या काम है बाबू साहब? और बाबू साहब काम केवल सोना दे, सो गए, सो ही गए, सो गए न। नेता लोग क्या कहते थे कि साधु महात्मा माने तिलक टीका लगा के राम नाम की माला जपो आप। हे महाराज आप दिल्ली लखनऊ मत आना। कोई नहीं जानता था क्या होने जा रहा। अब कहां से आ गए साधु सन्यासी, आज आपको आश्चर्य हो रहा। ना चाहने के बावजूद भी आज दर्जनों एमपी एमएलए गिरुआ वस्त्रधारी, तिलक टीका लगाए, राम नामी दुपट्टा ओढ़े, दिल्ली की संसद में चले जाओ, एमपी बने। राजस्थान की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय योगी साहब तो राजे बन गए, गिरुआ वस्त्रधारी हैं। इन्हीं के कुर्ता पैजामा पहन लिया, उसी रूप में गिरुआ वस्त्र में। ये देश के नेताओं के गाल पर तमाचा लग रहा है। क्या आप तो कह रहे थे आप मत आना महाराज, हम देश को ठीक कर देंगे, लेकिन देश की जनता ने कुछ सोचा, नहीं कर पाऊंगा। और साधु सन्यासी बुलडोजर चला रहे हैं, इतनी बड़ी हिम्मत। नेता नहीं कर पाए, मिलिट्री फौज आपके पास, शासन प्रशासन आपके पास, बंदूक बम सब आपके पास, लेकिन देश में कोई नेता लीडर बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज एक साधु सन्यासी का बुलडोजर जब चल पड़ा तो सारे नेता लीडर हाथ जोड़े खड़े, हिम्मत नहीं कि रोक दो आप। बुलडोजर सबको मसलता हुआ, कितनी तेजी से उनका विजय रथ आगे बढ़ रहा। सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, लिबरल
कांग्रेस सारे योद्धा आज धराशायी होते गिरते नजर आ रहे हैं। क्यों? ये आपके कर्म आपको लेकर डूबेंगे। आपने मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, देश के धर्म कर्म को नष्ट कर डाला आपने। बेटे बेटियों के चरित्र को आपने डुबो दिया। आज हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में शराब पी रही, इसका जवाब कौन देगा? हम लोग 40 साल से बोरा पहन रहे, अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का पर्चा, पोस्टर, प्रचार में, डीजल पेट्रोल में खर्च हो गया, लेकिन हम लोग गोरखपुर में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। बताओ क्या राम राज आएगा? बेटे शराब गोरखपुर में छोड़े नहीं, और आपकी गलत नीतियों के कारण बेटियों ने भी यूनिवर्सिटी में शराब पीना शुरू कर दिया।